आज मैं कच्चे केले की रेसिपी लेकर आई हूँ और कच्चा केला काफ़ी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जिन लोगों को आलू अगर नहीं खाना है तो वो भी ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और यकीन मानिए ये काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने कच्चे केले को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसके डंठल को मैंने काट लिया है और अब गैस पे मैं कुकर चढ़ा रही हूँ और उस कुकर में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और कच्चे केले को भी डाल दिया है। पानी की मात्रा कम ही रखेंगे और इसे 2 से 3 सीटी अच्छे से आने देंगे और अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। और यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे में रागी का आटा थोड़ा सा मैंने मिलाया है और बाजरे का आटा। मैं गेहूं के आटे में रागी और बाजरे का आटा मिलाकर ही ज़्यादातर रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने अजवाइन और कलौंजी यानी कि मंगरेला, जिसे प्याज का सीड भी कहते हैं या फिर काला सीड भी कहते हैं, साथ में यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिला दिया है मैंने। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे पानी की सहायता से एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। जैसे आप रोटी बनाते हैं या फिर पराठा बनाते हैं, सेम वही आपका प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पे मैं आटा गूंदने के बाद हमेशा तेल ऊपर से थोड़ा सा लगा देती हूँ, जिससे कि आटा काफ़ी सॉफ्ट रहता है। और इसे ढक कर रख दे रही हूँ। और यहाँ पे साथ में मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने लहसुन भी लिया है, लहसुन को भी काफ़ी बारीक काट लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे अदरक भी लिया है, अदरक को भी काफ़ी बढ़िया से बारीक काट लेना है। मैं अदरक को हमेशा इसे अच्छी तरह से काट कर ऊपर से कूटती हूँ, जिससे कि अदरक के जितने भी रेशे होते हैं वो अच्छी तरह से हट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन दोनों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया है। साथ में हरी मिर्च भी ले रही हूँ। तो अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आप मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे केले की पराठा बनाने वाली हूँ, तो केले की पराठा में इस तरह से मैं सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीक काट कर रख रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, हरे धनिया को भी बिल्कुल अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, प्याज को बिल्कुल पतला सा काट रही हूँ। और काटने के बाद मैं इसमें नींबू का रस डालकर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ये बिल्कुल सलाद के रूप में काम आएगा। तो गर्मियों के मौसम में मैं पराठे के साथ प्याज या फिर मूली ज़रूर खाती हूँ। केला हमारा उबल चुका है और अब सीटी भी इसका निकल चुका है कुकर का। तो अब मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से केला बिल्कुल पक कर फट चुका है, देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रैक हो चुका है इसका छिलका। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद छिलके को अलग कर लेना है। छिलके को फेंकना नहीं है, छिलके का मैं चटनी बनाकर आपको सिखाऊंगी। तो इस तरह से केले को अलग रखना है और छिलके को अलग रखना है। केले का मैं पराठा बनाऊंगी और इसके छिलके का चटनी बनाऊंगी, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है और काफ़ी बढ़िया सा ये टेस्ट होता है। इसका रेसिपी इतना बढ़िया सा लगेगा आपको कि क्या ही बताऊं। एक बार मेरे स्टाइल में इस तरह से आप बिल्कुल बनाकर देख सकते हैं और पसंद आए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो केले को इस तरह से कट कर लेना है ताकि इसके अंदर का जो रेशा रहे वो हट जाए। और इसे अच्छी तरह से मसल देंगे। इसे बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से मैश करना ज़रूरी है ताकि गुठलियाँ जितने भी हैं वो हट जाए। और अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर और यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया है और सरसों तेल में ही जीरा, अजवाइन और मंगरेला डाल दिया है और उसे सुनहरा भून लेंगे। और उसे अच्छी तरह से पक जाने के बाद फिर इसमें मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी पाउडर डाल दिया है और अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे उबला हुआ केले को भी मैंने डाल दिया है और काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने नमक डाला है और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता भी डाला है काट कर। तो जिस तरह से आप आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसे फ्राई कर लेना है पके हुए केले को, यानी कच्चा केला जो उबाल लिया था। और इसे अब ठंडा कर लेंगे और
चलिए वो ठंडा हो रहा है और अब मैं आपको चटनी बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर केले का जो छिलका था उसे मैंने रख लिया था और छिलके को इस तरह से पहले आपको काट लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि रेशे जो है वो हट जाए। और अच्छी तरह से काट लेने के बाद मिक्सर जार में इसे रखेंगे और इसी में मैंने यहाँ पे अपने मात्रा अनुसार लहसुन लिया है, अदरक का टुकड़ा लिया है और हरी मिर्च लिया है और इसे मैं बिना पानी का पहले थोड़ा सा पीस लूँगी। और अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है। तो ये काफ़ी बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और कच्चा सरसों तेल डालना है। कच्चा सरसों तेल चटनी में डालने से काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारा केले का छिलका का चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब चलिए पराठा बनाते हैं। तो फर्श को काफ़ी बढ़िया से मैंने सेल्फ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब इस तरह से आटे को लेना है और जिस तरह से आप पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसे भर लेना है। इसकी जो पराठा बनकर तैयार होती है उसका जो स्वाद है बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन एक सिमिलर टेस्ट मैं बता सकती हूँ। जैसे आप चना दाल का पराठा खाते हैं उस तरह से आपको टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप इसे भर लें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फटा नहीं है और काफ़ी बढ़िया ये पराठा बनकर तैयार होता है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फूला फूला सा पराठा बनकर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप बटर पसंद करते हैं तो बटर का इस्तेमाल करें या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों तेल। तो मैं ज़्यादातर घी या फिर सरसों तेल का इस्तेमाल करती हूँ पराठा बनाने में। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये फूल कर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप अपने घरों में केले का पराठा बना सकते हैं और आलू को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको आलू खाना पसंद नहीं है तो खाने में ये काफ़ी मज़ेदार होता है, टेस्टी होता है। मेरे स्टाइल में आप इस तरह से केले का पराठा एक बार तो ज़रूर बनाकर देखें और साथ में केले के छिलके का चटनी भी बनाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा सॉफ्ट सा ये बनकर तैयार हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पे पराठे के ऊपर थोड़ा सा बटर रख लिया है और यहाँ पे केले के छिलके का चटनी, साथ में प्याज और हरी मिर्च। तो यकीन मानिए आप इस तरह से केले का पराठा और केले के छिलका का चटनी साथ का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया सा होता है। तो आप इस तरह से अपने घरों में एक बार तो ज़रूर बनाएं। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। ये पराठा काफ़ी हेल्दी है, जैसे कि रागी का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, साथ में केले का पराठा, केले के पत्ते का चटनी। तो इस तरह से आप अपने दिनचर्या में हेल्दी खाना शामिल कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।